आज का दिन बहुत स्पेशल है। जाना था, कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो उन्होंने बोला अगर कृष्ण भगवान बाल ब्रह्मचारी हैं। मेरा नाम गुरमीत सिंह है और आज से 10 साल पहले 16 किलो और अभी तक 26 किलो 26 kg वेट कम किया है। जिंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है, सोचने का तरीका बिल्कुल बदल गया है। 15 साल पहले जो मेरी फोटो थी उसमें मेरी ये ज्यादा लगती थी, अभी कम लगती है। और अगले 15 साल में हम जो जादू करेंगे वो तो नॉर्मल इंसान सोच भी नहीं सकता। कल का जो सेशन था वो बहुत पावरफुल था, उसमें मैं आपको एक मैसेज दोबारा से देना चाहता हूं। अगर आपकी टिकट बुक नहीं हुई है तो आप करवा दो, और अगली बार इवेंट पे टिकट वहां पे नहीं मिलेगी। चाहे कोई मीटिंग भी रह जाएगा, वो मीटिंग पे नहीं आएगा, क्योंकि कल हमें बहुत चैलेंज आया है। मैं एक भी इंसान को ऐसे नहीं चाहता कि वो जमीन पे बैठे। मेरे को बहुत ऐसा फील हुआ कि यार ये क्या लोग हैं, नीचे मैट भी नहीं बिछा हुआ था, 5-6 घंटे वो जमीन पे बैठे। और मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूँ, इनको प्रेसिडेंट ही बनने से कोई रोक नहीं सकता है। जिस इंसान में इतनी चेंज आ जाती है ना जिंदगी में। मेरे बहुत सारे प्रेसिडेंट टीम है, उनको शेक भी ना मिले, फ्रेश भी ना मिले, बैठने के लिए अगर ना मिले, कोई शिकायत नहीं करते हैं। और वो इसीलिए वो प्रेसिडेंट टीम है, इसीलिए वो इतने बड़े लेवल पे हैं। और मैं एक गुरु मंत्र आपको और देना चाहता हूँ, आपने हर इवेंट पे चेक करना है कितने लोग आए हैं। अगले इवेंट पे आपके उससे ज्यादा लोग आने चाहिए, और आपकी टिकट पहले से बुक होनी चाहिए। और आपके ब्रेन को सिग्नल चला जाता है कि मैंने ये देखिए जितने लोग भी प्रेजेंट टीम है, किसी के 800 लोग थे, किसी के 400 लोग थे, उतना ही बड़ा उन लोगों का बिजनेस है। और दूसरा, जितने भी गेट टीम है इसकी इस कॉल पे, आपके सारे प्रेसिडेंट टीम को एक हफ्ता पहले पता होना चाहिए आपके कितने लोग आ रहे हैं। आपने 25 बोले हैं, 30 हो गए, कोई चैलेंज नहीं है, लेकिन एक भी नहीं बोला 30 आ गए, ये बुरी बात है और इसका लॉस आप ही को होएगा। जब जब किसी को सही खाना नहीं मिलेगा, सही बैठने को नहीं मिलेगा, हम लोग पहले से बदल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग और चेयर बढ़ा सकते थे, लेकिन हमें पता ही नहीं था। हमें एक दिन पहले तक मेरे पास 1100 टिकट बुक थी, 1100। आप सोचो कि आपके घर पे 2500 लोग आ जाएं, 1100 बोल के क्या होएगा। हमें तो समय इतनी जल्दी तो चपातियां भी नहीं बनती हैं। जितने मर्जी तंदूर लगा दो, जितने मर्जी हलवाई लगा दो, जितने मर्जी लोगों को बिठा दो, कैसे बनाओगे आप? 1100 लोगों की जगह 2500 का खाना कैसे कर दोगे? 2500, ये 1400 लोगों को अगर 3 चपातियां भी लगाओगे तो मतलब 4000 चपाती चाहिए। भला आप इतने लेडीज बैठे हो, बोलो कितनी देर में बनती हैं? कोई जादू थोड़ी है कि हम ऐसे करेंगे ऐसे हो जाएगा। पर पता नहीं, भगवान ही आए हुए थे कल। 4:30 बजे सबको खाना खिला दिया था, आधे घंटे में। पता नहीं क्या करते हैं हमारे जो टीम लीडर हैं गुप्ता जी, उनके लिए बढ़िया सी कलेक्टिंग कर दो। उन्हीं को पता है, मेरे को तो कोई टेंशन होती नहीं। मैंने तो बोला था 500 और हो गए तब भी इंतजाम हो जाएगा। और वो पैलेस वाले सारे बेचारे सब्जी मंडी घूम रहे थे, आप ट्रेनिंग कर रहे थे। आपको छोटा सा अगर चेंज कर दिया तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ हम लोग बहुत बड़ा कर सकते हैं। एक्चुअल में हमारे लोग नहीं थे, मेरे को तो लगता है ये 2400-2500 कृष्ण भगवान ही आए हुए थे, क्योंकि भगवान ने इन सब लोगों की ड्यूटी लगाई है। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ऐसे इवेंट आप भी करने वाले हो, लेकिन जितना आप जिम्मेवारी समझोगे। आज हम लोग एक इवेंट कमेटी भी बनाने वाले हैं, उसमें मिल टीम और गेट टीम को लेंगे जो सीरियस है, जो काम करना चाहते हैं। अगली बार से सब चेंज हो जाएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। क्योंकि जब भी कोई थोड़ा बहुत सीखने को, तो हम सीखते रहते हैं और चेंज भी बहुत बड़ा करते हैं, लेकिन आज का दिन बहुत स्पेशल है। आपको किसी को पता है कि कृष्ण भगवान के गुरु का नाम क्या था? आपको एक कमाल की बात बताऊं, उनके भी गुरु थे। और उनके जो गुरु थे ना, इतने पावरफुल थे। उनका नाम था सांदी पानी। जो कृष्ण भगवान के गुरु थे, एक बार ना सारी गोपियां कहती यार ये कृष्ण भगवान इतना कलाकार है, इसके गुरु कैसे होंगे? तो इकट्ठी हो गई सारी, कहते अपने गुरु से मिलाओ। भगवान कहते मिला देंगे, क्या प्रॉब्लम। तो उन्होंने बोला हमने मिलने जाना है। तो उन्होंने बोला कि वो जंगलों में रहते हैं, रास्ते में एक नदी पड़ती है, तो वहां पे आपको जाना है। और नदी पार करने के लिए कृष्ण भगवान ने बोला कि अगर मैं जन्म से लेके आज तक बाल ब्रह्मचारी हूं, मैंने किसी लेडीज की तरफ देखा भी नहीं है, तो आपने नदी के सामने जाके कहना कि अगर कृष्ण भगवान बाल ब्रह्मचारी हैं तो नदी हमें रास्ता दे दे। सारी गोपियां कहती सारा दिन साला साडे नाल पंगे लेंदा है, सारे पुट्ठे काम करता है, ते बाल ब्रह्मचारी क्या बोल रहे हो तुम? लेकिन जाना था, कोई ऑप्शन तो था नहीं। कहना मान लिया। जब नदी के सामने गए, हाथ जोड़े, तो उन्होंने बोला अगर कृष्ण भगवान बाल ब्रह्मचारी हैं तो हे नदी हमें रास्ता दे दो। तो नदी ने पानी वहीं पे रोक दिया, वहीं पे। और
15 फुट पानी रुका, रास्ता बन गया, गोपियां सारी चली गई, बहुत सारा खाना बना के लेके गए, फ्रूट लेके गए, क्योंकि कृष्ण भगवान के गुरु के पास जाना था, अपने गुरु के पास जाना था, बड़े बड़े पकवान बना के लेके गए। तो जब उनके गुरु को मिले, माथा टेका, तो वो सब खा गए। जो लेके गए थे उनको पूछा भी नहीं, जो गोपियां थी उनको किसी को कुछ नहीं मिला खाने के लिए। तो वो बहुत चक्कर में पड़ गई, समझ नहीं आई। लेकिन फिर वहां पे जो खाना था उन्होंने, गुरुओं ने अपने पास से उनको खिलाया। तो जब गोपियों ने वापस आना था, तो एक गोपी कहती, पागल, कृष्ण भगवान ने आने का रास्ता तो बता दिया था, गुरुजी से पूछा वापस कैसे जाना है, वो नदी तो हमने फिर क्रॉस करनी है। तो वापसी पे वो कोड नहीं चलेगा, जो एक बार पहले फैट लॉस पे डाला है, तो जो फिटनेस का कोड है वो तो दूसरा ही आएगा ना। तो जो गुरु थे उनको उन्होंने बोला कि महाराज अभी वापस जाना है। आते वक्त तो कृष्ण भगवान ने बोला था कि अगर बाल ब्रह्मचारी हैं तो नदी रास्ता दे देगी, तो अभी वापसी पे तो वो कोड नहीं चलेगा। वो जो गुरु थे कहते, हाँ वो तो नहीं चलेगा, इधर से तो अब मेरा ही चलेगा। क्योंकि वो भी उसके गुरु थे, वो कौन से माड़ी आम चीज थे। तो उन्होंने बोला कि महाराज अब क्या बोलना है। कहते अब बोल देना कि अगर सादा पानी जो अपने गुरु का नाम लेके, अगर वो पौनाहारी है, वो कुछ खाते पीते नहीं है, हवा से सांस भी नहीं लेते, तो ये नदी आपको रास्ता दे देगी। वो कहते सारा राशन साडा खा गया। साडे ही सामने खा गया, साडा ही लियांदा खा गया, ये क्या चल कर रहा है गुरु चेले में ये। तो ऑप्शन तो कोई थी नहीं, नहीं तो या तो मरती, नदी पार नहीं हो सकती थी, तो वहां पे खड़ी हो गई हाथ जोड़ के। फिर उन्होंने बोला कि कृष्ण भगवान के गुरु अगर पौनाहारी हैं, हवा भी नहीं लेते हैं, सांस भी नहीं लेते हैं, कुछ खाते भी नहीं है, तो हे नदी हमें रास्ता चाहिए। तो तब एकदम पानी रुका और 40 फुट रास्ता दे दिया, 40 फीट रास्ता दे दिया। ये लिखा हुआ है ग्रंथों में, पढ़ना जरूर। आज आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन है। जो गुरु को आप समझते हो वो होता नहीं है, लिख लो ये पेज। जो दिखता है वो होता नहीं है। कृष्ण भगवान ने बोला कि अगर मैं बाल ब्रह्मचारी हूं बचपन से लेके लास्ट तक, तो रास्ता देना है नदी ने। तो गुरु ने भी ऐसा ही बोला, वैसा ही हुआ। तो गोपियों को कुछ समझ नहीं आया, तो कहती इनकी कोई लीला समझ नहीं आ सकती है, और कृष्ण भगवान की तो बिल्कुल भी नहीं आ सकती है। और रुक्मिणी और सत्यभामा कृष्ण भगवान की वाइफ थी। वाइफ तो वाइफ ही होती है, दुनिया जो मर्जी करे। कृष्ण भगवान एक दिन कहते कि मैं तब तक खाना नहीं खाता हूं जब तक इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी भूखा है। जो सत्यभामा थी वो थोड़ी सी अपने आप को समझती थी, कहती बकवास आप ही करते हो सारा दिन। घर वाली तो चाहे विष्णु भगवान की हो चाहे कृष्ण भगवान की हो, ज्यादा फर्क नहीं होता है, ये तो मेरी गारंटी है। और सत्यभामा कहती ठीक है, झूठ बोलने के लिए आप ही बैठे और हमारे सामने ही बोल रहे हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है, किसी को भी खाना ना मिले तो आप नहीं खाओगे, ऐसे थोड़ी होता पूरे ब्रह्मांड में। उन्होंने बोला कि जमीन के नीचे जो 50 फुट पे कीड़ा है ना, उसको भी मैं खाना पहुंचाता हूँ। जब बच्चा पेट में उल्टा लटकर होता है तब भी मैं उसको पहुंचाता हूँ। वो खाने की वजह से नहीं मर सकता, और किसी भी वजह से मर जाए, खाने की वजह से मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं मरता है, मैं जरूर पहुंचाता हूँ। उसको हजम होता है कि नहीं होता, डॉक्टरों ने बंद कर दिया, वो बात की बात है, लेकिन ऐसा नहीं होएगा कि खाना नहीं होएगा। तो सत्यभामा ने एक कीड़ा उठाया, डिब्बी में बंद कर दिया माचिस में। कहती आज देखते हैं, बहुत लेक्चर हो गए। तो जब कृष्ण भगवान खाना खाने लगे तो सत्यभामा ने उनका हाथ पकड़ लिया, कहती रुक जाओ 1 मिनट। कहते हाँ जी। कहते सबको खाना दे दिया, कहते दे दिया। तो जब उन्होंने माचिस की डिब्बी खोली ना, तो उस कीड़े में मुंह में चावल का दाना था। तो सत्यभामा को समझ नहीं आई कि ये कैसे हो सकता है, मैंने तो इसको डिब्बी में बंद किया था। तो उन्होंने कृष्ण भगवान से पूछा कि इसके पास ये चावल का दाना कैसे पहुंचा है, मैंने तो इसको डिब्बी में बंद कर दिया था। तो कृष्ण भगवान ने बोला जब तूने कीड़ा उठाया था ना डिब्बी में बंद करने के लिए, तेरे तिलक लगा हुआ था मत्थे पे, चावल लगा हुआ था। और तूने जब मेरे बारे में ऐसा सोचा ना, जो मत्थे पे बट पड़ते हैं, ये चावल का दाना तभी डब्बी में गिर गया था, वही खा रहा है ये। तूने ही दिया इसको, मैंने नहीं दिया है। ये करता है भगवान। ये है उसकी पावर। और हम छोटी सी बात पे घबरा जाते हैं, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे को क्यों बोला, ये मेरे साथ ऐसा ही क्यों होता है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ, भगवान आपको स्ट्रांग बनाता है। आप सारे कंप्लीट भगवान का रूप हो, बस आपको पहचानना है। हम अपने इस ब्रेन का सिर्फ 2.5% यूज कर रहे हैं, अभी आपको 97.5 का पता ही नहीं है।
आपकी ये जो बॉडी है ये पूरा ब्रह्मांड है। आपकी ये जो आत्मा है वो कंप्लीट भगवान का रूप है, अंश हो आप उसकी। बस आपको अपने आप पे काम करना है। राम भगवान को सुबह राज मिलना था। रात को उन्होंने बोला कि 14 साल के लिए वनवास चले जाओ। वो कहते माता जी कब जाना है। बस यही भगवान है। उधर भरत को राज दिया गया, 14 साल वो जमीन में खड्डा खोद के सोता रहा कि जहां मेरे भगवान सोते हैं उससे नीचे मैंने सोना है। जब तक दुनिया रहेगी उन लोगों का नाम रहेगा। अगर वो राज करता तो शायद जब राम वापस आते तो मार के नीचे उतारा जाता। ये जो पावर आती है ना आप में, ये सिर्फ और सिर्फ इसको पॉजिटिव करने में आती है। लोगों का भला करना, अच्छा सोचना, अच्छा करना, किसी का दिल ना दुखाना, ये सारी की सारी पावर आपकी बढ़ सकती है। आप सबकी बढ़ सकती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नामदेव जी ने 70 बार कृष्ण भगवान के दर्शन किए, 70 टाइम। चपाती खाना बना रहे थे, कुत्ता रोटी उठा के भाग लिया, पीछे पीछे भाग ले। कहते महाराज अभी तो इसको घी लगाना है, क्यों खा रहे हो, रुक जाओ। उसमें से भी भगवान प्रकट हुए। हम सिर्फ भगवान को, एक दिन ना मैं थोड़े दिन पहले पढ़ रहा था कि एक ना बंदे ने कृष्ण भगवान को भोग लगाया और उसके बाद वो थाली उठाई खा गया। तो उसका जो बच्चा था कहता महाराज ये क्या करते हो आप, भगवान खाते तो है नहीं, रोज आप थाली रखते हो बाद में उठा के खा जाते हो। कहता पागल, ये बहुत अच्छी बात है, खाते नहीं है। अगर ये खाते होते सारी आधी दुनिया भूखी मर जाती। ये तो भोग लगाने की ठीक है। भगवान तो मंदिर में ही ठीक है। अगर भगवान 24 घंटे आपके साथ रहे ना तो आधे की गृहस्थी साड़ी खराब हो जाएगी, आधे के बाजे बच जाएंगे। भगवान ने तो अपने आप को साइड पे इसीलिए रखा हुआ है कि आप मेरे बच्चे हो, आप अपने तरीके से जीते रहो। भगवान को तो बस माथा ही टेकते रहो, इतनी बड़ी कृपा है। अगर वो आपके साथ हो गया ना तो आपको समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। आप 3 दिन के बाद बोलोगे कि महाराज नहीं तुसी मंदिर च ही रहो, ज्यादा चक्कर च नहीं पहना। तो मैं जो सिस्टम भगवान ने बनाया हुआ है वो बहुत पावरफुल है। आप कंप्लीट भगवान का रूप हो, आप अपने आप को पहचानिए। बस आपको अपनी पावर बनानी है, ईमानदारी से लोगों का भला करके, बोलने पे कंट्रोल करके, किसी को ना रुला के। अगर रुला, आप हंसा नहीं सकते तो कम से कम रुलाइए मत। फादर अपने बेटे को वीक कर रहा है बोल बोल के दिन में कि तू पागल है, बड़ा ब्रदर छोटे ब्रदर को कर रहा है, वाइफ को हस्बैंड कर रहा है या हस्बैंड को वाइफ कर रही है, तो आप किसी को वीक मत करिए। जब आप किसी को वीक करते हो तो आप वीक हो जाते हो, आप कमजोर हो जाते हो, आपका ये माइंडसेट वीक हो जाता है। ये छोटे छोटे चेंजेस अगर आपने किए तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ भगवान ने आपको चुना है। 800 करोड़ लोग प्रॉब्लम में हैं। सबसे पहले अपने आप पे काम करिए, बॉडी पे भी और ब्रेन पे भी। आपके साथ लोग बात करने के लिए तरसेंगे, 5-5 हजार रुपए की टिकट लेके आके आपको सुनने के लिए आएंगे। सारे सत्संग, सारी कथाएं आपके बोलने के सामने फेल हो जाएंगी। इतनी बड़ी पावर रखते हो आप, लेकिन तब तक झुकते रहना है। जितने भी दरख्त को फल लगते हैं वो झुक जाते हैं। सफेदा सबसे सीधा जाता है लेकिन लगता कुछ नहीं है उसको, उसकी उसकी वैल्यू कोई नहीं होती है। आपको समझना है, जो भी रिस्पेक्ट, जो भी आप माइंडसेट चाहते हो वो अपनी टीम का करिए। जितनी आप लोगों की रिस्पेक्ट करोगे, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, उतनी आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, उतनी आपकी लोग रिस्पेक्ट करेंगे। रिस्पेक्ट पिन से नहीं होती है, ये गलतफहमी निकाल देना। मेरे को लगता था कि शायद कोई गेट टीम बन जाएगा तो बहुत पावर, नहीं, आपको और झुकना है और प्यार से बात करनी है, और लोगों पे इन्वेस्टमेंट करनी है, टीम पे इन्वेस्टमेंट करनी है। और चेयरमैन का सिर्फ गोल लिखो, प्रेसिडेंट टीम का गोल लिखना बंद करो। अभी प्रेसिडेंट टीम छोटे हो गए हैं, अभी तो प्रेसिडेंट टीम को भी 2-2 मिनट ही मिलते हैं कॉल पे, स्टेज पे। तो अगर ज्यादा बड़ा करना है तो आपको बड़ा ही गोल रख दो, छोटा रखने का कोई फायदा नहीं है। थैंक यू, आपका सबका बहुत बहुत